सुबह हो गया लेकिन नींद नहीं आई। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदी सबा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज सुबह हो गई, नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो अभी से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अम्मी सो के उठी और उन्होंने मुझे देखा, बोलते अब तक जाग रही हो। मैंने कहा अम्मी नींद ही नहीं आई। कभी कभी हो जाता है ना, आप सबके साथ भी होता होगा, नहीं आती है नींद। तो ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब मैं नहीं सोऊंगी। फिर मैंने सोचा कि अरे मुझे तो इमली की चटनी बनानी थी, जब मैं उठ गई हूँ तो वो कर लेती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ इमली की चटनी बनाने, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अम्मी मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और अब मैं बना रही हूँ चाट के लिए इमली की चटनी। इमली, ये खट्टी इमली, अभी मतलब इसमें गुड़ भी नहीं डाला और इतनी अच्छी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी पी जाऊं। इतनी ज्यादा मुझे पसंद है इमली। उसका पैर लगता है काट दी। नहीं उड़ पा रहे। आज से रिजा के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गए हैं। ऑल द बेस्ट रिजा। हम लोग जब चले गए थे ना तो कबूतर ने पूरे गेहूं खा लिए, थोड़े से ही बचाए हैं। लेकिन कोई आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और भी देखो एकदम स्टैचू होके बैठी है, पता नहीं इसे क्या हुआ है, किसी ने मार दिया शायद। कबूतरों में लड़ाई हो गई होगी। खा लो। ये दूसरे भी आके बैठ गए हैं, पता नहीं इसके दोस्त है या दुश्मन। कैसे पता? वो बोलती से मारते हैं। हाँ। दुश्मन है। हाँ। अच्छा भैया एक ब्रेड दे जाओ, ब्राउन ब्रेड। इतनी नींद आ रही है अम्मी अभी से ही, लेकिन मैं अभी नहीं सोऊंगी। रात भर जगी हो ना, वही थोड़ा बहुत कर लो काम। हाँ। अपना बनाना है, उसके बाद सो जाओ। हाँ अभी तो नहीं, अभी तो अम्मी के साथ चाय एंजॉय कर ले। कभी कभी तो हम साथ में सुबह की चाय पीते हैं। ये है हमारा टोस्ट और बिस्किट का डब्बा। अम्मी आपको क्या चाहिए, टोस्ट या बिस्किट? टोस्ट एक बिस्किट। अच्छा दोनों चीज, दो चीज डब्बे में तो दोनों चीज चाहिए। हाँ। टेस्ट करके बताओ। लो, आपको छोले की चाट खानी थी, अब इसमें जो मिला है वो मिक्स किया है। पूरा मिक्स करो नीचे से अच्छे से। उसमें देखो नीचे उसमें आलू की टिक्की भी है। अच्छा यही बना रही थी इतनी देर? हाँ अच्छा, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया आज। वैसे मुझे पहले टेस्ट करना चाहिए था। सही है, सही है, सही है। देखो हरी चटनी और होनी चाहिए। हरी चटनी मुझे लगा बना लेना। हाँ अच्छी लग रही है? हाँ। ठीक है। चल, बहुत सारे लोगों ने अपनी रेसिपी भी भेजी थी, हमें जो समझ में आया मैं सबको देखा और फिर मिक्स करके बना लिया। उसूल है। आज तुम रात भर जगी तो ये खाने को मिलेगा। बहुत अच्छा है ना? ठीक है। इंसान अगर इंसान चाहे तो घर में सब कुछ बना के खा सकता है। सही बात है। और अच्छे से उस दिन के छोले बचे हाँ और हटा देते, हम ही कभी हटा देते हैं, लेकिन रखे आज काम आए है ना। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसके लिए थोड़ा सा पानी रख दिया था। और फ्रेंड्स फिर मैं सो गई थी और शाम को उठी। फिर शाम को रिजा रेहान कहने लगी रेडी हो जाओ, तो मैं थोड़ा सा पैम्परिंग कर रही थी और बहुत बारिश हुई। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हो गया नेक्स्ट डे। कल मैं रात भर जागी, फिर दिन भर सोई, 3-4 बजे उठ गई थी। उसके बाद मुझे अपना ये वीडियो कंटिन्यू रखना था क्योंकि रिजा रेहान को कुछ मुझे पार्टी देनी है। मतलब वो लोग मुझे पार्टी दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। बच्चों को तो सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए होता है। उन्होंने 4 दिन पहले से केक मंगा के रखा है, बेचारों का केक खराब ना हुआ। तो चलो अभी हम उसे काटेंगे और देखेंगे। उसी के लिए रेडी हो रही थी फ्रेंड्स, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है पहले थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाते हैं, पैम्परिंग कर लेते हैं। इसीलिए मैंने शीट मास्क लगा लिया था। जब से लॉकडाउन हुआ है ना फ्रेंड्स, जो भी आपको घर पे ही करना है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि जब घर पे हम रहते हैं तो हम आइडियाज ढूंढते हैं कि हम घर पे ही कैसे खुद को अच्छे से पैम्पर कर पाएं। जैसे कि आईब्रोज भी प्लकर के थ्रू बनाते हैं, DIY करते हैं। लेकिन जो बालों का उसका क्या करेंगे? बालों के लिए आप जैसे नॉर्मली स्पा के लिए जाते हो, अच्छे से हेयर वॉश हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। लेकिन घर पे क्या करोगे? उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन मुझे मिल गया है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो वो ये है फ्रेंड्स मामाअर्थ का ACV हेयर रेंज, जिसमें आता है इनका शैम्पू, इनका कंडीशनर और इनका हेयर मास्क
भी आता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ कि मुझे जल्दी से रेडी होना है, वरना रिजा रेहान बहुत उदास हो जाएंगे। आज का भी दिन निकल जाएगा और अब तो उनका केक खराब भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये बताना था कि हम स्पा के लिए क्यों जाते हैं सैलून में। इसलिए जाते हैं कि हमारे जो भी हमारा स्कैल्प है, जिसमें बहुत ज़्यादा डर जम गई है, बहुत ज़्यादा हमारा स्कैल्प डैमेज हो चुका है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स की वजह से, हीट की वजह से, स्टाइलिंग की वजह से, तो वो अच्छे से नरिश हो जाए, क्लीन हो जाए, डर्ट रिमूव हो जाए, हमारे बाल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हेल्दी हो जाए। लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम ये यूज़ करके वो सारे बेनिफिट्स अपने बालों को, अपने स्कैल्प को दे सकते हैं। तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ और मतलब स्पा लेके आती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक जब तक बुलाएगी तब तक नहीं आऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ शार्ट लेके और मैंने यूज़ किया है ACV हेयर रेंज, इनका शैम्पू और इनका कंडीशनर। फ्रेंड्स, इनका जो शैम्पू है मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो स्मेल है वो जो रियल एप्पल साइडर विनेगर होता है ना, वैसी नहीं है। तो अगर आपको वो स्मेल नहीं पसंद है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे रूट्स को ना स्ट्रेंथन करेगा, हमारे हेयर को सॉफ्ट और शाइनी बनाएगा, हमारे जो हेयर ग्रोथ है उसे प्रमोट करेगा। और फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सारे हेयर टाइप को सूट करता है, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, बायोटिन और ग्लिसरीन, ये तीनों ही चीजें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। फ्रेंड्स, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ना, वो हमारे स्कैल्प का pH बैलेंस को मेंटेन रखता है। साथ साथ हमारे स्कैल्प पे ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है ना उससे प्रोटेक्ट करेगा, और अगर डैमेज हो गया है तो उसे अच्छे से क्योर कर देगा। और फ्रेंड्स, जो ग्लिसरीन होती है वो हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में एक अच्छा सा मॉइस्चर देगी, जिससे हमारे बाल अगर कभी ड्राई लगते हैं, फ्रिजी लगते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है ना वो खत्म हो जाएगी। और बायोटिन तो आपको पता ही है कि बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और जो हेयर ग्रोथ होती है उसे भी प्रमोट करेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप भी इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूं। पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं। आपको पता ही है कि मामा अर्थ की जो गुडनेस है वो उनके प्रोडक्ट्स में नहीं, उनकी वैल्यूज में भी है। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपका ऑर्डर अपनी वेबसाइट पे वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो यूज ही कर रहे हो, साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और वो जो ट्री है ना, उसको आप ट्रैक कर सकते हो अपने ऑर्डर ID के साथ उनकी वेबसाइट पे जाके, वो किस तरह दिखता है। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आपके थ्रू आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। और साथ साथ फ्रेंड्स, मामा अर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दी है, जिसकी iOS लिंक और एंड्रॉइड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप वहां से जाके इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ईजी एक्सेस मिलेगा। जो भी नए ऑफर्स आएंगे या जो भी नया प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और अच्छे अच्छे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो। और ये तो आपको पता ही होगा कि मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप मामा अर्थ की साइट पे जाके या अमेजोन पे या नायका पे जाके ले सकते हैं। आपको मेरा कोड भी पता होगा, नहीं पता है तो मेरा कोड है SABA2021, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी से जाओ। फ्रेंड्स, आज मैं पहनने वाली हूँ ये स्कर्ट, उसके साथ ये ब्लैक टॉप। टॉप का एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा हुआ फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए ना एक सैंडल, मतलब इस तरह वाली, इसे क्या कहते हैं, इसे जूती कहते हैं, हील वाली या जो भी कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, इसमें लिखा होगा, जो भी कहते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर किया था, तो मुझे लगता है ये वाले आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी अभी आ गया है, तो मैं ये भी ट्राई करूंगी। अभी अभी आया, मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, तो चलो पहन के देखते हैं। ओह, मैंने नहीं देखा। आ जाओ, जल्दी करो, अभी टाइम लगेगा। तुम्हारा केक ना सड़ जाए। नहीं होएगा, जाओ। पहले हमने सोचा कि हम ये वाला टॉप पहन ले, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं लगाऊंगी ये, क्योंकि आपको पता है एकदम देसी गर्ल, थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न तो होना चाहिए। स्कर्ट टॉप है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इंडियन टच के लिए हम लगाएंगे ये। ऊपर हम हिजाब बांध लेंगे। हिजाब के ऑप्शन मैंने ये कल 2 निकाल के रखे थे, एक ये पूरा बेज है और एक इसमें ये दोनों कलर्स हैं। कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा? कभी कभी ना चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मी से पूछते हैं। अम्मी, नहीं क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे, बोल दे। लेके जा नहीं जाएगा मेरी काटे हर तेरा निशाना हुआ ओ मौला। तुम्हारे लिए गाना गा रही थी मैं, तू कितनी सुंदर है। चलेगा। अच्छा पहले ये बता दो, इसमें हिजाब कौन सा जाएगा? इसी ने बुलाया है। नहीं, गाना भी सुना दूंगी। अम्मी क्या फिर सब मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये या ये? देखो ऐसे, वो डाल। इधर ही आ जाओ। ये? अच्छा चलो तुम्हें गाना सुना दो, इधर खड़ी हो। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ
अब मदर्स डे पे थोड़ा सा और आगे। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। हैप्पी ये अम्मी के फेवरेट सॉन्ग्स हैं। चलो अभी आपने हेल्प कर दी और इनको बोला जल्दी करें नहीं तो केक इनका सच में सड़ जाएगा। ये तो बहुत टाइट है, पकड़ पकड़ उतार रेज़ा उतार, चेंज करना पड़ेंगी। एक्सचेंज हो जाएगा ना? हाँ इसका डब्बा मैंने हाँ रखा, ये उतारना रेज़ा। अल्लाह पाक क्या एक्सचेंज हो जाएगा? बहुत टाइट है। आपने हील तोड़ दी? पैन अरे नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मुझे आज ना यहाँ पे मतलब बिल्कुल 4 कदम की दूरी पे लाके मुझे यहाँ पे खड़ा रखा है। आ जाओ, भूख से अलग मर रही हूँ, आ जाओ। रुको, अरे फूल वूल नहीं बिछा है यहाँ पे स्वागत में? नहीं कहीं जा ही नहीं पाए। फूल भी बिछा देते थोड़ा, मुझे 3 घंटे से अंदर रखा है। ओह ये कब बना लिया? अभी तो बनाया। अरे मुझे पता था तुम लोग बलून तो फुला रहे हो, आवाज आ रही थी, लेकिन इसका नहीं था कि तुम लोगों ने इतना कर लिया होगा। थैंक यू रिजा, थैंक यू रेहान। अच्छा और ये काय की पार्टी है? ये तो 600 केक की। तो ये तो हमने पहले नहीं किया था किसी ने? नहीं भूल गए थे। अच्छा उस वक्त नहीं किया था ना अम्मी, रमजान थे और सब कुछ ठीक नहीं था। चलो थैंक यू रिजा, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू रेहान। वेलकम। अच्छा ये तुमने इतना बड़ा 6 लिखा है और ये जो 2 है 0 अम्मी ये इतना बड़ा 6 और ये 0। ये सेलिब्रेशन जो हमारा क्या था पेंडिंग था 600 के इंस्टाग्राम पे हुए थे और यूट्यूब पे 14 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे, वो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। जैसे आपको पता है कि हालात ठीक नहीं थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेटर होता जा रहा है। हम सबकी यही दुआएं हैं कि और भी सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसी का बच्चों को सेलिब्रेशन चाहिए था। और खाने में क्या है? खाने में कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी है, ओके। अच्छा कह रहा है क्या? वो तो पीने में है। तो खाने में क्या खाने बताओ? कल बनाया था उसने सैंडविच। कल रिजा ने सैंडविच बनाए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सेलिब्रेशन कल होना था लेकिन नहीं हो पाया। तो बताओ तुम लोग क्या खाओगे, मैं खिलाती हूँ। हाँ पक्का। क्या खाना है? अरे बाहर से मैगडी। हाँ वही ठीक है। देखते हैं अभी हो पाता है कि नहीं। अगर हो जाएगा, मुझे ऑनलाइन ज्यादा खाना और जोमेटो ऑर्डर करना नहीं आता, लेकिन अगर हो जाएगा तो करते हैं। इसको देखो, ये हमसे रूट के इधर जाके बैठ गया है। कदर ओ वाओ ये भी है, हाँ ये बढ़िया। मिसालू अपनी है। ओप्पो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 600 के सबा का जहां। He love you always, keep smiling। और ये अभी भरोगे? थैंक यू सो मच। ये पता है, ये अगर तुम लोग नहीं होते ना, तुम दोनों, तो ये हो भी नहीं पाता। ना यूट्यूब पे इतना होता और ना इंस्टाग्राम पे इतना होता। तो तुम लोगों को थैंक यू। ये सबा है बचपन छोटी, बिल्कुल छोटे में ऐसी थी। देखो अरे अभी तो बड़ी क्यूट लग रही है। बिल्कुल ऐसी थी। मैं तो वैसे था बिल्कुल गेंदा टाइप। तुम्हें कैसे याद होगा? हमें पता है। अच्छा ना? आपको पता हमें है? पता है, बिल्कुल ऐसी थी वो जैसी बनाया। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कड्डल जनाब हैं, जैसे भाई ने नाम दिया है कड्डल जनाब, तो वो अभी सो रहे हैं, तो उनके खराटे की आवाज आएगी, तो आप लोग समझ जाना। और पहले रूम लोग भी खराब तो नहीं हुआ है? वैसे भी तो फ्रिज में रख के 4-5 दिन खाते ही है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और हम आप सबको थैंक यू कहते हैं। आपने जब हमें सब्सक्राइब किया और इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, और अम्मी को थैंक यू कहते हैं, और रिजा रेहान को थैंक यू कहते हैं, और हमेशा की तरह भाई भाभी को थैंक यू कहते हैं, और सबसे ज्यादा अल्लाह को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो ही होता है। तो चलो अम्मी आप क्या कहना चाहती हो? पहले आप हमसे पूछती थी इंस्टाग्राम पे कितने हुए, यूट्यूब पे कितने दोस्त बने, और आज अल्लाह के करम से इतनी बड़ी फैमिली हो गई है। तो आज भी पूछते हैं, अभी भी अम्मी पूछती है, और हमेशा पूछते रहेंगे। इंशाल्लाह अम्मी तो इंशाल्लाह। हमेशा कभी नहीं भूल सकती है आप लोगों के दोस्तों को, हमेशा याद करती रहेगी अम्मी सबके तीनों के दोस्तों को।
हाँ, आप सबने हम सबको, हमारी पूरी फैमिली को जो इतना प्यार दिया ना, वो हमें इंडिविजुअली ऐसी कोई खुशी नहीं है। भाभी की भी, भाई के भी इतने सारे प्यार करने वाले, और मेरे, हम सब के, हमारी फैमिली के, अम्मी के, रिजा रेहान के, तो हम सबको आपने इतना प्यार दिया ना, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और हम थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन हम आप सबको दुआओं में बहुत याद रखते हैं। थैंक यू से बोलने से तो बहुत छोटा है, लेकिन हम हर वक्त, सबसे बड़ी वही चीज है वो है जो इंसान दुआ में याद रखे, वही। ना होने के बाद भी आप लोग पास में हो, हमारे दिल में हो। भाई अल्लाह सबको हमेशा। अच्छा रखे, आप सबको किसी तरह कामयाबी दे। और बस चलो आ जाओ, फूको, 1 2 3। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह जरूर कहिए। और चलो अभी केक कट करो। चलो रिजा पकड़ो, बेचारों को रेडी होने का टाइम भी नहीं मिला। पकड़ो रेहान, रेहान दिख रहा है ना? ये अभी तो सही है केक। पहला बाइट कौन खाएगा? कितने चलाके ये लोग। ऐसे तो नहीं है। चलो पहले मैं ही खा लेती हूँ, करो ना। नहीं खराब नहीं थैंक यू यार, थैंक यू रिजा। और ये पूरा केक आप सबके लिए, खराब नहीं है। अल्लाह अच्छे रखे। ये बताओ मैं लग कैसी रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। तो वैसे कपड़े अच्छे लगे? बहुत अच्छी। मैंने क्या बोला कि बिल्कुल ऐसी गुड़िया थी, और आज भी गुड़िया ही लगती है। माँ का प्यार ये होता है, बच्चे नहीं, कैसे भी लगे, लेकिन गौर माँ से को गुड़िया। इसका बिल्कुल देखो, गौर से चेहरा देखो, इसका और इसका दोनों मिल रहे हैं बिल्कुल से। थैंक यू अम्मी। सब कुछ फ्रेंड्स अम्मी की दुआओं की वजह से है। अम्मी खुश है तो सब कुछ अच्छा है, और हम आगे यही कोशिश करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की बेटा दुआएं, सब लोग साथ में हो, सब तभी होता है सब। लेकिन जब पहले मेरा काम नहीं था ना फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं करती थी, मैं जॉब पे भी जाती थी, तो मैंने बहुत सारी परेशानी देखी है। और वो परेशानी देख के अम्मी के दिल से जो दुआ निकलती थी, आज मुझे लगता है कि बस उसका ही सिला है कि अम्मी जब तक मैं सुबह से निकल के, सुबह 6-7 बजे निकलती थी, रात में 11 बजे घर आती थी। और अम्मी, और आपको पता है कि लड़कियों के लिए कैसा माहौल है, तो उस वक्त अम्मी इतना ज़्यादा घबराती थी, क्योंकि अम्मी ने कभी घर से निकलना छोड़ा ही नहीं। कॉलेज में मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती थी, और यहाँ इतने बड़े शहर में अकेले निकलना, कभी मैं लोकल से जाती थी, कभी मैं रिक्शा से, कभी मैं शेयरिंग टैक्सी में, बहुत बार मुझे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। मैं इंशाल्लाह कभी आपसे शेयर करूँगी। तो अम्मी की रूह कांप जाती थी, और उस वक्त अम्मी कहती थी अल्लाह मेरी बच्ची को कोई ऐसी काम दे दे जिसपे वो यहीं मेरे आसपास रहे या यही एरिया में रहे। तो आज अम्मी की दुआ कबूल हुई है कि मैं घर रह के ये सब कर पा रही हूँ। अगर अम्मी की दुआ नहीं होती तो ये हो ही नहीं देखो, सकता हमारी था। दुआएं तो है, हर माँ अपनी बच्ची के लिए दुआएं करती है, बच्चों के लिए करती है, लेकिन उनकी मेहनत भी है आप लोगों को साथ में। अम्मी का अकेले नहीं है, सबका है, लेकिन बहुत सबका ज्यादा मिलके है। 80% मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी में, आपके माँ बाप की दुआ होती है। बाकी मेहनत तो हर बच्चा करता है, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपसे खुश है ना, तो आप जरूर कामयाब होगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये छोटी बात, मतलब कहने के लिए बहुत छोटी बात है माँ बाप को खुश रखना, लेकिन हर कोई नहीं खुश रख पाते। उनकी छोटी छोटी ख्याल का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर आपने रख लिया ना, अगर उनको पहले रख लिया, बाद में अपने आप को रखा, उनके बारे में सोच लिया, तो आप जिंदगी में, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, सच कह रही है, बस। बिल्कुल सच में। हम लोग खाते हैं, और अभी खाना क्या खाएंगे उसका डिसाइड करते हैं। मैं इस आउटफिट में जाके थोड़ी सोच रही हूँ फोटो क्लिक कर लूँ इंस्टाग्राम के लिए, है ना? मैकडी ऑर्डर हो गया। हो गया? हाँ, ठीक लेकिन है। मैंने कोक नहीं किया, हाँ, क्योंकि शानू भाई गुस्सा करते। ठीक है। आपको ना एक चीज दिखानी थी। जब पहले अम्मी बहुत कुकिंग करती थी ना, तो उनके हाथों में हमेशा निशान रहते थे जलने के। भाभी भी कभी कभी जल जाती, और अब मैंने प्रॉपर टाइप का थोड़ा थोड़ा कुकिंग स्टार्ट किया है। तो देखो, 2 बार जली अम्मी मैं, बहुत बुरा। तब मुझे पता चला कि कैसा लगता है, क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते ना तो खो जाते हो। उस दिन मैं आपको छोले की चाट बना रही थी कल, और ऐसे करते करते देखो कितना बुरा जली। देखा 2 बार। हमेशा मैं जलती हूँ। हाँ, हमेशा। अम्मी के तो निशान भी जब होंगे। बहुत हाथ में व्यस्ती नहीं ऐसी है, पूरे में है मेरे। हमेशा कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मेरे जली नहीं। अब वो जो माँ को बेटी को तो होगा ना। बड़ा अच्छा। अम्मी की कोई और अच्छी आदत आ जाती, अम्मी की खूबसूरती आ जाती, ये जलने की आदत आ गई है। अब देखो, खूबसूरती में कोई कमी है? नहीं अम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारी हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपके अच्छा इसको तो देखो, ये जब से खाने में बिजी है।
आलू के चिप्स खा रही है फ्रेंड्स। और पता है बच्चों ने ना भाभी से ऑर्डर कराया था ये केक। कब कराया था? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले तुम्हें पता भी नहीं था? हाँ हमें नहीं पता था। उस दिन जब मम्मी के मुंह से निकल गया था तो भाभी ने ना ये चिप्स भी साथ में कर दिए थे। रिज आई मेरे पास दौड़ के बोली कि आवा सालू ओपी के दोस्त बढ़ गए हैं और चलो हम भाभी से केक मंगवा ले। हाँ मंगवा लो। बस मंगवाए। फिर दीपिका ने शाम को बोला कि अम्मी मैंने ऑर्डर कर दिया। बेचारी का 6 गिर गया। खराब फिर नीचे आ जाएगा। नहीं दीवार मत खराब करो रिजा। वॉलपेपर बड़ी मुश्किल में लगा था। ये निकल जाते हैं। हमारा मैगी का पार्सल आ चुका है। पानी पता नहीं उन्होंने हमें फ्री में दे दिया होगा। अरे उन्हें कैसे पता? डोरेमोन के लवर से हम लोग। सीरियसली रिजा हमने डोरेमोन का गिफ्ट भेजा है। मैगडी में साइड में वो लोग रखते हैं सारे। ये देखो घूम भी रहा है। वाह आवा लो। अम्मी आपको आलू टिक्की किया था, आप खाती नहीं हो। बाकी ये भी पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं। अम्मी को दुनिया में सब कुछ पता था लेकिन बर्गर्स नहीं पसंद। फ्राइज नहीं खाते। मैं तो बस फ्राइज खाऊंगी। अरे केचप। हाँ तो मुझे पसंद है। तो लेना है रिहान, 1-2। ये लो। अच्छा क्यों? बहुत खट्टी है। अम्मी आपको खट्टा क्यों नहीं पसंद है? पता नहीं क्यों। दिखाओ अच्छा तो लग रहा है। के हिसाब से खट्टा है ना? तो फ्रेंड्स आपको पता है मैं थोड़ी बहुत डाइट पे हूँ, स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं हूँ। तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं लेट उठी, फिर बिजी हो गई। मैंने चाय पी ना अम्मी, चाय पी थी मैंने। वो और क्या खाया? हाँ भी कुछ नहीं खाया। तो अभी मैं खाती एक बार, लेकिन मैंने अपने लिए बर्गर नहीं मंगाया है। तो एक ये भी डाइट होती है कि अपने लिए कुछ ऑर्डर मत करो, सबसे एक बाइट ले लो। ये अपने लिए तो फायदा होता है, देने वाले को बड़ी चिढ़ हो जाती होगी। क्यों रेहान? नहीं ला कर खिला दे। पापा भी आ गए। पापा आप भी बर्गर खा लो। आप खाते हो ना? तो मत खाना, खाना कम खा लेना। ओ वाह कहाँ से लाए थे? गाँव गए? हाँ गाँव गया तो उधर ही से लाया। कुछ फेमस है कहीं? हाँ उस भाभी ने बोला कि आपको पसंद है पेड़े। थैंक यू सो मच। में चलता है। पेड़े मुझे लगता है मथुरा गया था, फिरोजाबाद। यूपी के पेड़े हैं। यूपी की वहाँ की चीजें है। वही तो देख ऐसा टेस्ट कभी कभी कोई चीज यहाँ नहीं मिलता। नहीं कोई हर जगह की अपनी एक खासियत होती हाँ, है। बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती। कुछ यहाँ की अच्छी है, कुछ वहाँ की अच्छी है। लेकिन देखो तो ये सानू का दोस्त है अंकित, वो जानते लेके हैं अम्मी आया। सब लोग। हाँ, इतने सारे लेके आया। दीपिका ने बताया था कि अम्मी को पेड़े पसंद है, तो इतने सारे डब्बा भर के ले आए बेचारे। और मैंने चेंज कर लिया है और अब आ गई आपकी सभा इसी रूप में जिस तरह से आप उसे हमेशा देखते हैं, जो सबसे कंफर्टेबल है। अब चलते हैं हम बाहर। फिर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, मैंने वाटरमेलन खा लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वॉक पे चली जाती हूँ। अम्मी आपकी तरह सो रहे हैं। जैसे अम्मी बैठे बैठे सो लेती है ना। ओले बेटा लेट के सो जाओ। क्या देख रही हो? कौन सा वाला ब्लॉग है ये? देख लो, हम वॉक करके आते हैं, ठीक है? अभी रोज रोज बॉइल्ड मुझे अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज खा के आपकी ज़बान थोड़ी सी रसी हो जाती है, तो मन करता है तो सब आप प्याज की चटनी खा लीजिए रोटी से। मैं रोटी से खा रही हूँ। रोटी से खा रही, तो मैंने एक काम करो प्याज की चटनी भी दे दो, तो मैं बॉइल्ड सब्जी इसमें से लगा के ना बचपन में खेत में खाते गए थे अम्मा के वहाँ। हाँ, अम्मी को तो बस तो रोज प्याज की चटनी हमारी चटनी फेमस हो गई। गर्मी की तो और सीजन में 2 रुपए किलो प्याज घर में होती है। अब 2 किलो नहीं आती अब 2 रुपए किलो मिलती, घर घर में होती है साल में। किलो अब नहीं आती ना। हाँ अभी आती है साल में। तो फ्रेंड्स मेरी अब वॉक भी हो गई। अभी यहाँ पे बज रहा है 12 और अभी हम जा रहे हैं घर। इस वक्त देखिए यहाँ पे कोई नहीं होता है, तो ये वॉक करने का सबसे अच्छा टाइम होता है। भाभी ने आदत लगा दी रात में वॉक करने की। अभी वो नहीं है तो हम लोग अकेले करते हैं। ऐसे मेरे साथ रिजा भी आ जाती है, अभी आई है, उसी ने कैमरा पकड़ा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं घर। और ये रेहान ने चाय गिरा दी, भाई के लिए बना रहा था और शिट। आवाज बहुत चलाओ ना। अच्छा रुको 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 रुको। मेरे कान दबा अंदर पैर तो तुम इतना क्यों डर रहे हो? नहीं इतनी तेज आवाज आप ही आपको पता चल जाएगा। करो हाँ करो।
क्या किया? मैंने इसको बोला ओह था, शिट। इसने मैंने बोला था इसको। ये एक नहीं लग रहा, बहुत तो try- क्यों किया इसमें? तो ये मैं ही बोल रहा था लगा है इस पे, ये बोल रही और है, दो इतना लग थोड़ी गए ना काफी भरते है। हैं। मैंने इसको बोला था, इसने बोला डाल दो। अन्नी क्या करती मैं है? आके करती हूँ सही। हमेशा मुझे ही फंसा दिया जाता है। रेहान तो किसका ये आइडिया था इतना ऊपर तक भरने का? निकलो किचन से हमेशा निकलो। मेरी वो गलती बताएगी यहाँ पे तुम्हारी वजह से चाय गिरी। दूसरों की तो है ही नहीं, सब मेरी गलती, सब मेरी। तुम्हारी- उसने वो क्या किया सब मुझ पे, फिर इसने झाड़ू गंदा किया मेरी, रेहान तुम पूरे फिर पोछा गंदा रेहान, लगाया मेरे तुम ऊपर। पूरे जेठालाल की तरफ बोल रहे हो। नहीं सच्ची ना, जिसके ऊपर बात आती है सब मेरे ऊपर ही आ जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। लेकिन मुझे ऐसी नहीं पीनी थी, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन देखो तो अपनी हाँ तो वाली देखो। शालू मैं एक बार पीती हूँ, अच्छे से पीती हूँ, ये दो ग्लास पीता है, तो क्या करे कोई तुम्हारा? जो इससे गलती होती है मेरे ऊपर डाल देती है हमेशा। नहीं शाल्पी, मैंने इससे बोला कि एक पैकेट दूध डालते हैं, ये बात को भूलता बहुत जल्दी है। मैंने बोला एक डालते हैं तो बोला नहीं, एक नहीं दो डालो, जल्दी बनेगी और अच्छी मैंने बनेगी। दो बोला। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक। लड़ाई माफ करो। और पता नहीं रिजा ने बनाई है ब्लैक कॉफी। आज की तरफ ब्लैक कॉफी कोल्ड कॉफी, मैं हमेशा ब्लैक कॉफी पीती हूँ ना, इसलिए तो रिजा की तरफ से है ये कोल्ड कॉफी। आज की तरफ से पार्टी थी, उनको बहुत सारा और आज थैंक तो यू। मैगडी भी मिल गया हमको। हाँ इन लोगों को मैगडी खिला दिया था। और ये दोनों बहुत ज्यादा आज लड़ाई भी किए हैं। तो चलो अभी हाथ मिला लो। रेहान कह रहा है हर बार मेरी गलती बोलते हो, मैं आंदोलन करूंगा इस बार। कह रहा है मैं बोर्ड पकड़ के खड़ा होऊंगा कि मेरी गलती नहीं होती इस है। चीज में तुम्हारी गलती नहीं होती है। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, मैं हमेशा अपने बताने जाता हूँ लेकिन पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं तो मुझे कोई उठाकर। पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं तो मुझे कोई उठाकर। एग्जाम तो बताओ किस पे? हाँ मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती नहीं हैं। आज तुम्हारी गलती थी, तुम मान लो। कौन सी मेरी एक बार तो इसने चाय गिराई, उसकी तो मैं ही गवाह हूँ, ठीक है। हाँ और दोबारा ब्लैक कॉफी। मैंने तो बोला ब्लैक कॉफी। अच्छा चलो रेहान की कोई गलती नहीं थी, होता रहता है, भाई बहनों में इस तरह लड़ाई होती रहती है, लेकिन एट द एंड हमें हमेशा प्यार से और मिल के रहना चाहिए। तो चलो जल्दी से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। चलो सॉरी अच्छी है रिजा, इसमें शुगर फ्री डलवाइए फ्रेंड्स। तो अब मैं चलती हूँ। और मैंने आज जो स्कर्ट पहना था वो कपड़ा आपने कहाँ पे देखा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिसका आंसर मुझे सबसे पहले दिखेगा उससे मिलेगा शाउट आउट। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए। भाई बहन ऐसे ही होते हैं ना, एक पल तो लड़ते हैं और अगले ही पल साथ में हंसने लगते हैं, खेलने तो लगते हमारे हैं। स्कूल खुल जाएंगे तब आपके ब्लॉग भी बन जाए करेगा हमारे स्कूल का, ठीक है। तभी वो बोलने लगे जब हमारा फर्स्ट डे स्कूल का होगा तब हम लोग रेडी होंगे, तब सेल्फी होगी। तो मैंने बोला सेल्फी उठेगी तो अपना उठ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले स्कूल तो खुले। चलो अल्लाह हाफिज़।